हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेप वर्म के बारे में। टेप वर्म की क्या लाइफ साइकिल है और क्या डिजीजेस ये कॉज करता है ह्यूमन बॉडी में, ये सभी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेप वर्म से आप समझ सकते हैं ये जो वर्म है ये टेप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आती है। जिस प्रकार की टेप रहती है एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर की, इस प्रकार की रहती है, इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है टेप वर्म। अब टेप वर्म की दो मेन स्पीशीज रहती है, टीनिया सेजिनाटा एंड टीनिया सोलिनम। ओके, सो जो टीनिया सेजिनाटा है वो किस में पाई जाती है? काऊ में पाई जाती है। सो जो काऊ रहती है वो एज ए इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करती है टीनिया सेजिनाटा में। सो ये जो टेप वर्म रहती है इसे हम क्या कहते हैं? बीफ टेप वर्म। ओके, टीनिया सेजिनाटा और बीफ टेप वर्म। बीफ वर्ड जो रहता है वो काऊ के मीट को हम बोलते हैं। और जो दूसरी स्पीशीज है जो कि है टीनिया सोलिनम, तो टीनिया सोलिनम को हम क्या बोलते हैं? पोक टेपवर्म। जो पोक होता है वो पिग का मीट रहता है। ओके, सो इंटरमीडिएट होस्ट कौन रहता है इसमें? पिग रहता है। सो ये जो वर्म है ये ह्यूमन बॉडी में टू मेन डिजीजेस कॉज कर सकती है। फर्स्ट टीनियासिस जो कि एडल्ट वर्म के कारण होती है, एंड सेकेंड इज सिस्टिसर्कोसिस। तो ये किसके कारण होती है? सिस्टिसर्कस के कारण होती है। जो सिस्टिसर्कस है वो क्या है? लार्वल फॉर्म है टीनिया सोलिनम का। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जो टीनिया सोलिनम है वो दोनों चीजें कॉज कर सकती है। टीनियासिस भी कॉज कर सकती है ह्यूमन बॉडी में और सिस्टिसर्कोसिस भी कॉज कर सकती है, लेकिन जो टीनिया सेजिनेटा है वो सिर्फ टीनियासिस ही कॉज करती है। सो नेक्स्ट वी विल लर्न द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलिनम। ओके, जिसे पोक टेपवर्म भी कहते हैं, जिसका जो इंटरमीडिएट होस्ट था वो पिग था। सो जो इन्फेक्टेड पिग मीट है जिसे हम मीजली पोक कहते हैं, और ये किससे इन्फेक्टेड है? टीनिया सोलिनम के जो लार्वल फॉर्म है जिसे हम सिस्टिसर्कस कह रहे हैं, इससे ये पोक इन्फेक्टेड है। ठीक है, जो पिग की मसल है पोक जो खा रहे हैं उसके अंदर सिस्टिसर्कस फॉर्म प्रेजेंट है टीनिया सोलिनम का। जो ये पोक है अगर पेशेंट वॉश नहीं करता है लाने के बाद और ऐसे ही खा लेता है तो ये इन्फेक्टेड जो मीट है सिस्टिसर्कस जो है वो पेशेंट इंजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। जब पेशेंट इंजेस्ट करता है और ये जब इनके एलिमेंट्री ट्रैक में जाते हैं सिस्टिसर्कस, तो इनके अंदर चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं। सिस्टिसर्कस कुछ इस प्रकार का दिखता है। सिस्टिसर्कस ब्लैडर जैसा दिखता है, इसे हम ब्लैडर वर्म भी कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर चेंजेस होते हैं जैसे जैसे ये एलिमेंट्री ट्रैक में आता है, तो जो इसका हेड है, ओके, ये जो हेड वाला पार्ट है ये अंदर धस जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इस प्रकार का होता है, फिर ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद एक एडल्ट वर्म की तरह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की रहती है एडल्ट वर्म। एडल्ट टेप वर्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला ऊपर वाला पार्ट इसे हम स्कॉलेक्स कहते हैं, ये आपका नेक है, और बाकी की ये जो पूरी बॉडी है इसे हम स्ट्रोबुला कहते हैं, स्ट्रोबुला। ओके, हेड में अगर हम देखें तो 4 हुक्स प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम रोस्टिलम कहते हैं। ठीक है, रोस्टिलम। फिर नीचे आ जाते हैं आपके सकर्स। इन दोनों की मदद से जो इंटेस्टाइनल वॉल है उससे टेपवर्म अटैच रहती है। ओके, हुक्स एंड सकर्स, 2 रोज ऑफ हुक्स रहती हैं और सकर्स प्रेजेंट रहते हैं। फिर आ जाता है टेपवर्म का नेक, देन स्ट्रोबिला जो कि पूरी बॉडी बनाता है। जो टेपवर्म है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहते हैं। ओके, टेपवर्म के ऐसे सेगमेंट्स रहते हैं, तो जो नेक के पास जो सेगमेंट रहते हैं उसे हम इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। सेगमेंट्स को ही हम प्रोग्लोटिड्स कह रहे हैं, तो जो नेक के पास है उसे हम इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। नीचे मैच्योर रहते हैं और सबसे लास्ट में जो रहते हैं उसे हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स रहते हैं और बहुत सारे टेपवर्म के एग्स भी रहते हैं। और ये जो टेपवर्म है ये इंटेस्टाइन में ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा लंबा लॉन्ग भी ग्रो कर सकता है, 80 फीट का भी ग्रो कर सकता है, और पेशेंट के अंदर 30-40 साल तक के भी रह सकता है। ओके, ये क्या करता है टेपवर्म, जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो ये जो सेगमेंट्स है ये टूटते जाते हैं, और ये सेगमेंट टूट के कहाँ जाएंगे? पेशेंट के स्टूल के अंदर चले जाएंगे। नाउ जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स थे वो टेपवर्म से सेपरेटेड हो गए और जो ह्यूमन फीसिस है उसके अंदर चले गए। ओके,
दिस इज ग्रेविड प्रोग्लोटेड, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग है, क्योंकि हमने बात करी थी कि जो सेगमेंट्स थे उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स थे, उनके अंदर सेक्सुअल साइकिल हुई और फर्टिलाइज्ड एग्स भी बने। तो इसीलिए जो ह्यूमन है वो प्राइमरी होस्ट है टेपवर्म का, क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और जो पिग है वो सेकेंडरी होस्ट है जिसमें एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो जो ह्यूमन फीसिस थी उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग आ जाते हैं टेपवर्म के। अब ये जो फीसिस है वो कोई भी चीज को कंटेमिनेट कर सकता है, वाटर को, कोई ग्रास को, कोई भी चीज को कंटेमिनेट कर सकता है। ओके, सो फॉर सपोज कि ये ग्रास और पूरे वाटर बॉडी के अंदर ये आ गए। अब जो पिग है वो क्या करेगा, वो ह्यूमन फीसिस को खाता है, जो कंटेमिनेटेड स्टूल है इसमें से खा लिया। अब ये जो फर्टिलाइज एग थे, सो ये पिग के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में चले जाता है फर्टिलाइज एग। अब क्या होता है, अब एग को हम देखते हैं कि क्या होता है एग के साथ एलिमेंट्री ट्रैक में जाने के बाद। तो ये एग है, ठीक है, एग कन्वर्ट हो जाता है 6 हुक्स वाले स्ट्रक्चर को, जिसे हम हेक्साकान कहते हैं। हेक्सा किसके लिए वर्ड होता है, 6 के लिए होता है। सो एक एग जो है वो ऐसे 6 हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम हेक्साकान कहते हैं। अब ये हेक्साकान के ऊपर कवरिंग बन जाती है, ठीक है, जैसे जैसे ये पिग के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाता है तो इनके फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं। ओके, सो एक वॉल, इसके ऊपर एक एग की शेल आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओंकोस्फीयर कहते हैं। सो जो ओंकोस्फीयर जब पिग के गट में जाता है तो एल्कलाइन पीएच होने के कारण ये जो वॉल रहती है ये डिसॉल्व हो जाती है। ओके, तो जो एगशेल है वो डिसॉल्व हो गई। अब हेक्साकान क्या हो गया, बाहर आ गया और इंटेस्टाइन में चले गया पिग की। अब ये हेक्सागन में क्या है, 6 हुक्स है, तो ये हुक्स की मदद से क्या करता है एग, ये इंटेस्टाइन के अंदर इन्वेड करता है और ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। ठीक है, सो दिस हेक्साकांथ एम्ब्रियो हुक्स की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से इन्वेड करता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है और पिग की मसल्स में चले जाता है। पिग की मसल्स में जाने के बाद ये जो हेक्साकांथ था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टी सर्कस स्टेज में। ठीक है, सिस्टी सर्कस स्टेज, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी, ब्लैडर वर्म जिसको हमने कहा था, इस प्रकार का स्टेज रहता है सिस्टी सर्कस, तो इस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। सो जब पिग की मसल है, अब इसके अंदर क्या हो गया, सिस्टी सर्कस आ गया। अब ये जो इन्फेक्टेड पिग मीट है कोई ह्यूमन ने कंज्यूम कर, जिसकी हमने सबसे पहले बात करी थी, तो जो मीजली पॉक है, ऐसा पॉक का मीट जिसके अंदर सिस्टी सर्कस प्रेजेंट है, वो अगर ह्यूमन ने कंज्यूम करा तो उसे टीनियासिस हो जाएगा। ओके, तो इससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, टीनियासिस हो जाएगा। ओके, नंबर 1। ओके, तो हमने बात कर ली टीनियासिस की, टीनियासिस कैसे हो रही है और ये साइकिल कैसे कंटिन्यू हो रही है। ओके, या तो टीनियासिस हो और दूसरा हमने बात करी थी सिस्टी सर्कोसिस, तो सिस्टी सर्कोसिस कैसे होगा। सो जो ह्यूमन फीसिस है जिसमें फर्टिलाइज एग है, फॉर सपोज यहाँ पर कुछ खाने का आइटम रखा था, वो कंटेमिनेटेड हो जाए किसी भी तरीके से और फर्टिलाइज एग ये खाने के आइटम में आ जाए और कोई हेल्दी पर्सन इसे इंजेस्ट कर ले। ओके, पिग की जगह कोई हेल्दी पर्सन ने इसे इंजेस्ट कर लिया तो क्या होगा, सेम जो पिग के अंदर साइकिल चल रही थी वो अब इसके अंदर होगी। जैसे कि जो एग था, फर्टिलाइज एग था, वो हेक्साकांथ में कन्वर्ट होगा, उसके ऊपर ओन्कोस्फीयर कवरिंग बनेगी, एग शेल बनेगी, फिर जो इंटेस्टाइन है ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर वो जाएगा तो अल्कलाइन पीएच होगा और जो एग शेल है वो ब्रेक हो जाएगी, हेक्साकांथ एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, फिर वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर इन्वेड करके ब्लड स्ट्रीम में जाके पेशेंट के ब्रेन में जा सकता है, मसल्स में जा सकता है। तो ये डिजीज जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड नंबर सिस्टी सर्कोसिस। ओके, सिस्टी सर्कोसिस, तो ये बहुत ज्यादा फेटल है, क्योंकि जो सिस्टी सर्कस फॉर्म है अगर वो पेशेंट के ब्रेन में चले जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस। ओके, न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, इसके अंदर क्या पेशेंट को एपिलेप्सी आती है, झटके आते हैं, क्योंकि ये जो है सिस्टी सर्कस ये ब्रेन में जाके क्या है, एक सिस्ट बना लेता है और ये इरिटेट करता है ब्रेन के न्यूरॉन्स को और पेशेंट को एपिलेप्सी आती है, तो ये बहुत ज्यादा फेटल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस के बारे में, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलिनम, जिसके कारण 2 मेन डिजीजेस हो रही थी, टीनियासिस एंड सिस्टी सर्कोसिस। ओके, सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।